ऐसा प्यार सिया तूने मेरे नाम का, ऐसा प्यार सिया तूने मेरे नाम का, नाप लिया मेरा और सिया बाप का। हेलो 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 आहो सुमरा न कर लेता दक्षी शंकर का, बाबा है सवार औदारा तानी रे शिव बाबा है। लिया भारत में जो राम से हाथ मिला, गोरी ना पैदा रे लिया भारत में। बेटा के नाम जोगा भोगत कहला, करवारे पानी रे है नैना का। भोगा छोटा रण विजय कहलाए, बेटी का नाम रानी सोना है, जो आज उसे 12 वर्ष को उम्र बीत चुका है। अभी तक मैंने उसे सौंदर्य के बारे में कुछ नहीं सोचा हो। अरे सिपाही 12 नाम ज्यादा, ये नयनागढ़ की रात है, प्रणाम क्या करो और नहीं तो सीधे घुसेड़ दूंगा। बड़ा गुस्सेदार मालिक को नौकरी ले लिया है। क्या बात है? क्या बात है? ऐसा बोलो, क्या बात तू नहीं, क्या बात है? इधर आओ, देखो आज बूढ़ी मलिकाइन को बुला दो रात दरबार में, कुछ दोनों आदमी विचार करेंगे। अच्छा बुढ़िया मलिकाइन? हाँ हाँ क्यों नहीं। देखो जोगा भोगा प्रेम की चंडाल है, इंद्र भगवान से निर्वाह कर अमर ढोल मांग लिया है। कोई माय का लाल ऐसा पैदा नहीं लिया है भारतवर्ष में जो जोगा भोगा से हाथ मिलाए। अगर जोगा भोगा को सेना मर जाता है तो अमर ढोल एक बार बजा देता है तो सारा सेना फिर से जीवित हो जाता है। अच्छा आज बूढ़ी मलिकाइन को बुला दो रात दरबार में, कुछ दोनों आदमी विचार करूंगा
क्योंकि बेटी सोना जवान हो गई है। मलकान है गोर लागई हिया मलकान। खुश रहो दरबारी। गोर लागई हिया। खुश रहो दरबारी। गोर लागई हिया। अरे कितना बार तो गोर लगेगा। गरीब आदमी से संतोष नहीं हो। ऐसा बोलो जो गरीब आदमी है। राजा साहेब बलबे हुआ अंदर में। ठीक है चलो आइए आइए। प्रणाम स्वामी। खुश रहो। बताओ राजमहल का क्या समाचार है? बेटी सोना अच्छी है ना? और बेटा जोगा भोगा तो हर हमेशा रंग में लड़ने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसका खून खोलता है याद की तरह कि किधर मुझे जोधा मिले तो मैं लड़ जाऊं। ये माई हर समय तो लड़ाई झगड़ा के बात करते रहे। इन्हें सोचे कि घर में बेटी जवान भे गल शादी ब्याह कर दिए 24 घंटा दोनों बापू तीनों बापू। अरे जानते हो क्या ये राज नहीं नगर है, ये छतरी का लड़ाई है, कोई छोटा मोटा लड़ाई नहीं है। जानते हो हमारे कुल में चलता है प्रतिज्ञा है, जब मैं बेटी को शादी करूंगा स्वयं रचाऊंगा तो मेरा दोस्त तीन शर्त है। क्या शर्त है स्वामी? शर्त यही है रानी कि 80 मीटर का कलश सुमरन बांधा जाएगा। उस बांस में 80 मीटर को बांस में कलश सुमरन बांधकर पूरे बांस में घी और तेल लगा देगा। जो 80 मीटर बांस के ऊपर चढ़कर सुमरन कलश उतार देगा। पहला शर्त ये। दूसरा शर्त ये है कि 80 किलो तेल में कराह में खौलता हुआ लड़का को उसमें डुबा दिया जाएगा और लड़का उससे निकल जाएगा। तब तो मैंने उस बेटी सोना को उस लड़का के साथ शादी करूंगा। और तीसरा शर्त यह है जो जोगा भोगा को तलवार को झुका देगा मैं उसके साथ अपना बेटी सोना को शादी रचाऊंगा। स्वामी आप तो पागल नहीं हो गए हैं क्या? ऐसा कौन वीर होगा जो उतना ऊपर बांस पे चढ़ेगा और तेल की कड़ा में जाकर मर ही तो जाएगा? नहीं स्वामी ऐसा शर्त मत रखिए। क्या? हाँ स्वामी। ये मेरा प्रतिज्ञा है, मेरे क्षत्रिय कुल में प्रतिज्ञा चलता है कि जब तक कोई वीर इस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करेगा तब तक बेटी सोना कुमारी रह जाएगी। के माई वो दोनों छोरा सन कालिया चाहे बुढ़बो के लगता सन की चढ़े बेटी के बाप झुकले रहे जानलक। अब एहन एहन जो प्रस्ताव रख दिलक कौन राजा महाराजा शिकार करते और
बेटी सो न माने। कते दिन कुमारी रातई सोना सुकमार। कते दिन कुमारी रातई बेटी सो न माने। अरे परवाने स्वामी, आपने इतना बड़ा प्रस्ताव रख दिए, लेकिन हमारी बेटी कितना दिन कुमारी रहेंगे स्वामी? अरे कोई ऐसा भाई का वीर योद्धा होगा भारत में जो ये प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। हे स्वामी, नहीं, हमारी आत्मा नहीं कबूल कर रही है। जो इतना बांस के ऊपर उसमें तेल लगा हुआ कैसे चढ़ेगा ऊपर? अरे कैसे भी करे, तुमको क्या मतलब है बेहुदी कहीं का? ये हमको बार-बार रोकती है, इसको समझा दो। बेटी हमार कुमार छे, एरा को तो बुझाय छे, खेल छे, पेट में घा गेल छे, कोचली देख लो बुढ़िया घुरै छे। हां रे दरबारी, सेन बताई तेल के करार रहते खौलन, ओए मगर कोई वीर जाते तो मरते कि बचते से पहले बता। आगो जीवे करते कि बचबे करते ओकर कोई ठीक छे? रे बपुरा रे, जीवे करते कि बचबे करते कौन भाषा छे रे? हम कहे छिया मैल का वो 80 हाथ का बांस। बाप रे बाप, ओ मकीरा मानवल छै कि तेल मिलाए के लागल छो छिपी पर से सुमरन कलश के उतारते वीर रे। खौलल करा तेल में के कूदते जब सनमा से बियाह करते। भेलो ये राज में नहीं है कोई वीर है तो न बेटी की शादी होता। के माय हमर बेटी कते दिन कुमारी रहते रे? आय दोनों बाप बेटा तेहने छे रे, हमें की करिए? हां रे, अगड़ा धोई तो फोड़ दिया। हमार बेटी कुमार रहते ने तोरा आँख ने फोड़ दिले थे ना। हां पेट में घाव केले छे, आ एहन प्रस्ताव रखलकै, बाप रे बाप। अच्छा तुम रंग महल जाओ, मैं सोच लूंगा। ठीक छे, जाओ बेटी को समझा बुझा के रखना, किसी तरफ पढ़ाना लिखाना, हम इसको बात को हटा देंगे। सिपाही बुढ़ी को किसी तरह राजमहल भेज देना। बुढ़िया का फुसले मालिक लेक भाग जाइए। बेहुदा कहीं का तो भाग जाएगा रे? मने रंग महल लेक भाग जेबे कथिल सामने में रहते। हाँ, उसको राजमहल भेज दो, उसके बाद मैं सोचूंगा। मलकान का अंदर ढुका दीजिए। उदास करे जाएगा तो आदमी जाएगा। चलो मलकान तरह हमें लेने जाए। अरे पागल तू कहाँ लेकर जाएगा? बुढ़ा मालिक कलगज महारानी के ले जाओ, अंदर ढुका दो। ऐसा बोला होगा हमारे स्वामी जी ने, जो अपनी राजमहल चली जाओ अंदर ही। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलिए। दरबाने
पहले नैनागढ़ में ढोला दिला दो, और ये मैंने जो प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा को बोल देना। और उसके बाद 51 किला है भारतवर्ष में, 50 किला निमंत्रण देना है, पत्र लिखना है, लेकिन एक किला को नहीं देना है। वो कौन किला है महाराज? अरे 51 किला नहीं, एक किला है जो उत्तर प्रदेश में मोहब्बा राज करता है। अच्छा, उस राज में इसलिए नहीं देना है कि वह बनाफल जाता है, कि मुसलमानों के घर में वह छतरी पैदा हुआ है, वह बनाफल जात कहलाता है, इसलिए राजभवन में पत्र नहीं डाला। तो ठीक है महाराज, चमार का कहिए ढोला दे। बेहुदा चमार यहाँ कौन आएगा ढोला देना? तो हमें सिपाहियों काम करेंगे, चमारों वाला काम करेंगे। क्या होगा, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलता है ना? चमार वाला काम हम नहीं करेंगे। अगर कहीं योगा भोगा सुन लिया ना, बेहुदा चरसा टान कर नीचे कर देगा। चर्चा करना टाइम लगा, हम गेटमैन का काम करते हैं कि चमार तमार वाला काम करेंगे? पहले ढोला दे दो नैनागढ़ में, उसके बाद पत्र लिखना है। सने तो चमार जो बोले छो से कोरती विचार नहीं होय छो मन बराबर विचार। ई ढोल पिपहू चमार बनबै छै, एगो पूरा टोला बेरे लेलु, अखन ढलहा दे में लाज लगे छै। नौकरी करे छो तो पैसा ले छो तो ढोलहा जी हमें तरा मुखिया बनेलियो। मुखिया ने बनलो तो चमार के ना कहे छो, मास्टर साहब बोल खली। मास्टर साहब स्कूल में रहे छै, मास्टर साहब ढोल पिपहू बजबै ना, कलाकार मास्टर साहब बोल खली। मेरे का आई ढोले फोड़ देबे ना, ढोल रहते ना हमरा बजबै ल कहते। ढोल के ना फोड़ आई भाई कहाँ चल दलो? अब देखो, अब पांव पकड़ो, चमार का है। हमें कहिए सरकार ढोल पिपहू बजबै छै चमारे न। उठ बैठ करिए 5 बार उठ बैठ करो, मास्टर साहब है। कौन राज्य में हम नौकरी ले लिए? चमारो गोसा जाए छै इंग्लिश। हाँ इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 इंग्लिश में 1 2 3 4 फर तर तराक पड़ाक। हमरा ये नहीं इंग्लिश में कन्हैये लाबे छै तर पर। चलो ढोल उठाओ, और पूरे नैनागढ़ में 14 कोस की नैनागढ़ है। ढोला दिया दो कि कौन ऐसा माई का लाल पैदा लिया है जो पहले नैनागढ़ में 14 कोस को दलदल पार करेगा। उसके बाद पहला लड़ाई 14 कोस की दलदल है। अच्छा, दूसरा लड़ाई है 80 हाथ के पास में सुमरन कलश बांधा जाएगा। जो माई का लाल वीर पैदा लिया है, जो सुमरन कलश उतार देगा, उसके साथ मैंने अपनी बेटी को सोना को शादी रचाऊंगा। दूसरा शर्त यह है कि 80 किलो तेल में खौलता हुआ ग्राह में जो प्रवेश कर निकल जाएगा, मैं उसके साथ अपनी बेटी सोना को शादी रचाऊंगा। और तीसरा शर्त, जो जोगा भोगा तो तलवार को झुका देगा, मैं उसके साथ अपना बेटी को शादी रचाऊंगा। नैनागढ़ का राजा प्रजा माल ममोसे गाय भैंस हैन टैन लाल टैम। रे बेहुदा, गाय भैंस हैन टैन लाल टैम क्या करेगा? वो सुनता है। अमीर गरीब सबको मालूम। हाँ ये हुआ कि महाराज राघो मठ सरदार नैनागढ़ का रहने वाले स्वयंवर रखा है कि 80 हाथ का लंबा बांस जिस छिपी पर बना हुआ है सुवर्ण कलश, पूरे बांस का गिरा मठ दिया गया है। घी और तेल लगा करके उसे गाड़ दिया है कि जो कोई सुवर्ण कलश उतारेगा
उस वीर को साथ अपनी बेटी मछला को शादी करेंगे। दूसरा नंबर है खौलता हुआ कड़ाह में जो लड़का कूद जाएगा और बाहर हो जाएगा उसको साथ शादी किया जाएगा। और बारात जो आएगा पहले 14 को उसका सूखा वनखंड जंगल है जिसमें कोई रास्ता नहीं है, उसमें पास करना पड़ेगा। उसका बाद बबड़ी बन जंगल है, कितना हो काटा करेगा लेकिन वो बारात अगर द्वार पर आ जाएगा तो हम शादी रचवा देंगे। 6 गंगा सूखा पड़ा है, 7वां गंगा नैनागढ़ में है जो ब्रह्मपुत्र कहलाता है। उस नदी को पार करके आना होगा। चलो ढोला डाल दो। ढोला वाला मालिक रूपा लबा। क्या ढोला वाला अलग से पैसा मिलता है? अब हमरा लाज लगेगा, हमें ढोला चमार वाला काम करे। तनख्वाह भी पाते हो? तनख्वाह पावे जटमैन का काम करे कि हमें ढोल ना बजे ना घुरिए। रे बेहुदा, तो मेरे राज में 24 घंटा ड्यूटी करता है तो 24 घंटा अंदर तुम्हें कोई भी काम करना होगा। अरे रहते न हमरा तो बजबल कबो फोड़िए तो। अच्छा ठीक है, तुमको मिल जाएगा, घर वाली आएगा, सीधा कपड़ा लत्ता उसको सब मिल जाएगा। आए दिन से हमरा बजबल नहीं कही है। अच्छा जाओ रखो उसको।